हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेज पर। आज हम आपको लेकर आए हैं कक्षा 6 व 7 की कार्य पुस्तिका हिंदी प्रवाह, जिसका कार्यपत्रक 11। इसकी दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, शब्द समूह में शब्दों के अर्थ को समझ पाना। दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। जैसे एक हल कर रखा है दिन, सामने ऑप्शन है बार, रात, दिवस। तो दिन का हो जाएगा रात, क्योंकि वार और दिवस इसके समानार्थक शब्द हैं। हल करते हैं। पहला है आग। आग के ऑप्शन दे रखे हैं अनल, अग्नि, मसाल। तो आग के अनल और अग्नि समानार्थक शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, मसाल हो जाएगा, इस पर गोला कर देंगे। अगला है दोस्त। बंधु, दुश्मन, साथी। तो दोस्त के बंधु और साथी समानार्थक शब्द हैं, दुश्मन अलग है, तो इस पर हमने गोला कर दिया। अगला है नेत्र। नेत्र के ऑप्शन है नयन, पलक, आँख। तो नयन और आँख नेत्र के पर्यायवाची हैं या समानार्थक शब्द हैं, पलक अलग हो जाएगा, तो इस पर हमने गोला कर दिया। अगला है पवन। वायु, हवा और तूफान। तो पवन के वायु और हवा समानार्थक शब्द हैं, तूफान अलग है, तो इस पर हमने गोला कर दिया। इस प्रकार पहला प्रश्न हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। दूसरा प्रश्न है दिए गए शब्दों के 3-3 अर्थ या पर्यायवाची लिखिए। जैसे ग्रह का घर, आलय और निवास होता है, उसी प्रकार धरा। धरा के होते हैं धरती, भूमि, पृथ्वी, भूमि। दूसरा है खग। खग के होते हैं पक्षी, विहग, नभचर, पखेरु भी कहते हैं। अगला है बादल। बादल के मेघ, जलद, नीरद। अगला है पानी। पानी के जल, नीर, तोय। इस प्रकार ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2 पर्यायवाची। प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्द युग्म की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। कोष्टक में हमारे शब्द युग्म दिए गए हैं, जैसे पीछे पीछे, सुबह सुबह, तरह तरह, सुनते सुनते, ऊंची ऊंची। जैसे बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे। ऐसे ही हमारा पहला प्रश्न है शहर में खाली जगह इमारतें हैं, तो इसमें आ जाएगा ऊंची ऊंची। शहर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। अगला है बछड़ा गाय के खाली जगह चलने लगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलने लगा। अगला है तुम्हारी कक्षा खाली जगह लगेगी, तो इसमें सुबह सुबह आ जाएगा, तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी। अगला है नेहा लोरी खाली जगह सो गई। इसका सही होगा तो नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरें और वाक्यों को पूरा कीजिए। सूरज की खाली जगह हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं, तो सूरज की किरणें। खाली जगह सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी थे नेहरू जी, तिलक जी, महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी। तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। यहाँ भी राइट टिक किया और यहाँ लिख दिया। अगला प्रश्न है देश के वीर अपने देश की खाली जगह के लिए बलिदान दे देते हैं। आन बान शान। अगला नौकरी, संपत्ति या विस्तार। तो इसका सही उत्तर होगा आन बान शान। गंगा यमुना भारत की पवित्र खाली जगह हैं। महासागर, सरोवर, तालाब, नदियाँ। तो गंगा यमुना हमारे भारत की पवित्र नदियाँ हैं। इस प्रकार ये हुआ कार्यपत्रक 11। अब चलते हैं कार्यपत्रक 12 की ओर। कार्यपत्रक 12 दक्षता है व्यावहारिक व्याकरण, मात्रा और संयुक्त वर्णों का प्रयोग कर कठिन शब्द लिख पाना। यह प्रश्न नंबर 1 है दी गई वर्ग पहेली में से शब्द छांटकर लिखने हैं। ये हमें वर्ग पहेली दी हुई है, इसमें से हमें शब्द छांटकर लिखने हैं। ऐसे शब्द छांटकर लिखने हैं जिनके अंदर संयुक्त वर्ण आते हों। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले ही लाइन में मुद्रक, तो इस पे गोला कर दिया, यहाँ लिख दिया हमने मुद्रक। इसके बाद इंग्लैंड, यहाँ तक आ जाएगा इंग्लैंड, यहाँ लिख दिया हमने। उसके बाद ये हमारा चित्र,
चित्र लिख दिया। इसके बाद हमने मंत्री लिख दिया। उसके बाद आगे चलते हैं भाग्य लिख दिया। उसके बाद यज्ञ लिख दिया। कक्ष लिख दिया। मुख्य लिख दिया। मूर्ख लिख दिया। और ये प्रजा लिख दिया। इस प्रकार संयुक्त अक्षर वाले जो शब्द थे वो हमने वर्ग पहेली में से छांटकर लिख दिए। अगला प्रश्न है, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। प्रसिद्ध, तो इसका सही होगा प्रसिद्ध। समस्या में साद आएगा, सही होगा इसका समस्या। प्रभावित में प्र आएगा, तो इसका शुद्ध हो जाएगा प्रभावित। कृष्ण का शुद्ध होगा कृष्ण। सततु शुद्ध नहीं होता, इसका सही होगा सत्तु, आदत आएगा। दिक्कत, इसका ये काद आएगा, तो इसका सही हो जाएगा दिक्कत। बुद्धू, इसमें द आधा आएगा, तो बुद्धू। मंत्री, तो इसका सही शुद्ध होगा मंत्री। जिज्ञासा, इसका शुद्ध होगा जिज्ञासा। प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्दों में री का प्रयोग कर शुद्ध शब्द लिखिए। ये री की मात्रा है, इसका प्रयोग करके शब्दों को वापस शुद्ध करके लिखना है। कपा में नीचे लग जाएगी तो कृपा बन जाएगा। वृक्ष में वृक्ष बन जाएगा। पष्ट का पृष्ठ बन जाएगा। गय का ग्रह बन जाएगा। मग का मृग बन जाएगा। कपाण का कृपाण बन जाएगा। गणा का घृणा बन जाएगा। अमत का अमृत बन जाएगा। भृगु का भृगु बन जाएगा। कसी का कृषि हो जाएगा। दृढ़ का दृढ़ हो जाएगा। और कृतज्ञ का कृतज्ञ हो जाएगा। इस प्रकार री की मात्रा लगा करके शब्दों को शुद्ध करना है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। जैसे मुख्यालय, प्रधान कार्यालय। परीक्षा को कहते हैं परख या इम्तिहान भी कहते हैं। ग्रामीण, गांव में रहने वाले। दुर्गम, कठिन। गंतव्य, जाने योग्य। अदृश्य, जो दिखाई न दे। विस्तृत, विस्तार वाला। महत्वपूर्ण, अधिक महत्व का। पर्यटक, यात्री। अगला प्रश्न है 5वां, रेफ और रकार लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ग्रहण का ग्रहण हो गया। ऐसे शत का रा लग जाएगा ऊपर, शर्त हो गया। वक का वक्र हो गया। सू का सूर्य हो गया। गमी गर्मी हो गया। वत का व्रत हो गया। प्रतीक्षा का प्रतीक्षा हो गया। डामा का ड्रामा। और प्रयास का प्रयास। इस प्रकार रेफ और रकार लगाकर हमने शब्दों को शुद्ध किया। तो ये हमारा कार्यपत्रक 12 हो गया। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद।